भगवान शिव ने बताया कि कलयुग की स्त्रियां किस श्राप के कारण पर आए पुरुषों में रत रहती है। मित्रों, एक बार देवी पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। तभी चर्चा के दौरान देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मुझे कलयुग अत्यधिक अशुद्ध और अशुभ प्रतीत होता है। मैंने देखा है कि कलयुग में कई महिलाएं अपने पतियों के साथ विश्वासघात कर रही हैं और अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं। वह छोटी छोटी बातों पर वे अपने पतियों को त्याग देती हैं। कलयुग की महिलाएं अपने पतियों से पहले खाना खा लेती हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करती। पतियों के प्रति महिलाओं में कोई आदर नहीं रह गया है। हे प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या किसी ने उन्हें कलयुग में स्त्रियों को शापित कर दिया है, जिससे वे इस प्रकार का अनैतिक आचरण करती हैं? इन महिलाओं में शुद्धता का कोई अंश भी नहीं दिखाई देता। कई महिलाएं पथभ्रष्ट होकर बिना किसी नैतिक अनुशासन के आचरण कर रही हैं। हे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, आप इस ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में निवास करते हैं और सब कुछ जानते हैं। तो फिर हमें महिलाओं के इस व्यवहार में इतना बड़ा परिवर्तन क्यों दिखाई दे रहा है? कृपया इस रहस्य का उद्घाटन करें और मेरी मन की आशंकाओं को दूर करें। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, आज आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है जो विश्व कल्याण के लिए है। आपने जो कुछ भी कलयुग की महिलाओं के बारे में देखा है वह सत्य है। यह उनके ऊपर कलयुग द्वारा दिया गया एक शाप है। इससे संबंधित एक प्राचीन कथा है और आज मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा। हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनिए। जो कोई भी इस कथा को सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। जो स्त्री इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनती है उसे सुहागिन का वरदान मिलता है और वह कभी अशुद्ध नहीं होती। यदि कोई स्त्री इस कथा को पूरे मन से सुनती है तो उसे धर्मपरायण पति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके मुख से इस कथा को सुनने जा रही हूँ। कृपया इसे मुझे सुनाएं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मानवता के कल्याण के लिए मैं आपको यह कथा सुनाने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए। दोस्तों, यह कथा सत्य घटना पर आधारित है जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व कलयुग के आरंभिक दिनों में घटित हुई थी। आइए इस कथा के माध्यम से हम उस समय की घटनाओं से अवगत होते हैं। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, पूर्व काल की बात है। निषद्ध देश के महाराज वीरसेन का एक पुत्र था जिसका नाम नल था। वीरसेन के पश्चात नल को निषद्ध देश का राजा बना दिया गया। राजा नल अत्यंत रूपवान और समस्त गुणों से युक्त थे। साथ ही उन्हें समस्त शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था और उन्हें अस्त्र शस्त्र में महारथ प्राप्त थी। किंतु राजा नल को एक बुरी आदत थी। वे चौसठ खेलने में व्यस्त रहा करते थे। उन्हीं दिनों में विदर्भ देश में भीम नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भी राजा नल के समान ही सर्वगुण संपन्न, पराक्रमी, बुद्धिमान और कार्यकुशल थे। महाराज भीम ने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनसे वरदान में 4 संतानें प्राप्त की थीं। उनमें से उनके 3 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्रों के नाम दम, दांत और दमन थे और पुत्री का नाम दमयंती था। महाराज भीम की पुत्री दमयंती साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवान थी। उसके बड़े बड़े नेत्र थे। देवताओं, गंधर्वों और यक्षों में भी इतनी सुंदर स्त्री देखने को नहीं आती थी। उन दिनों में कितने ही विद्वान लोग निषद्ध देश में महाराज नल के यहां पर जाते थे तो उनके सामने दमयंती की प्रशंसा किया करते थे। विद्वान लोग राजा नल से कहते, हे महाराज, विदर्भ नरेश की पुत्री दमयंती अत्यंत सुंदर, रूपवान, गुणवान और पवित्र है। इस पृथ्वी लोक में उसके जितनी सुंदर कोई नहीं है। और निषद्ध देश के लोग जब दमयंती के नगर विदर्भ में जाते तो वे दमयंती के सामने महाराज नल के रूप, यौवन, पराक्रम की प्रशंसा किया करते थे। इस प्रकार से उन दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति अनुराग अंकुरित हो गया। फिर एक दिन की बात है, महाराज नल अपने राजमहल के उद्यान में टहल रहे थे। उसी समय उनकी दृष्टि कुछ हंसों पर पड़ी। तब महाराज ने उन हंसों में से एक अत्यंत सुंदर हंस को पकड़ लिया। तब वह हंस महाराज नल से दया की याचना करते हुए कहने लगा,
हे राजन, यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं विश्व सुंदरी राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा कि वह आपसे ही विवाह करेगी। महाराज नल ने अनेक विद्वान लोगों के मुख से दमयंती के सुंदर रूप की चर्चा पहले ही सुनी हुई थी और वे मन ही मन दमयंती को पाने की इच्छा भी रखते थे। वे दमयंती से विवाह करना चाहते थे। जब उस हंस ने महाराज के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस हंस को छोड़ दिया। फिर वे सभी हंस उड़कर विदर्भ देश में गए और वहां जाकर वे राजकुमारी दमयंती के उद्यान में घूमने लगे। जब राजकुमारी दमयंती अपने उद्यान में टहल रही थी तो उन्होंने उन सुंदर सुंदर हंसों को देखा और वे उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे चलने लगी। तब उन हंसों में से एक हंस राजकुमारी से बोला, हे राजकुमारी दमयंती, हम निषद्ध देश से आए हैं। वहां के राजा का नाम नल है। वे बहुत ही सुंदर और पराक्रमी है। उनके समान सुंदर और तेजस्वी राजा इस पृथ्वी लोक पर कोई नहीं है। वे साक्षात कामदेव का ही स्वरूप है। यदि आप उनसे विवाह कर लोगी तो आपका जन्म सफल हो जाएगा। जिस प्रकार से आप स्त्रियों में सबसे अधिक रूपवान हो, ठीक उसी प्रकार से महाराज नल भी पुरुषों में सबसे अधिक सुंदर और बलवान है। आप दोनों की जोड़ी उत्तम रहेगी। राजकुमारी ने पहले ही महाराज नल के विषय में सुन रखा था और फिर इस हंस के मुख से राजा नल की प्रशंसा सुनकर वह आश्चर्यचकित हुई और सोचने लगी, यदि यह हंस भी राजा नल की प्रशंसा कर रहा है तो वे सचमुच में कितने सुंदर और वीर होंगे। फिर दमयंती के मन में राजा नल से मिलने की लालसा जागृत हुई। दमयंती ने उस हंस से कहा, हे प्रिय हंस, अब तुम जाकर राजा नल तक मेरा प्रेम संदेश पहुंचा दो। वे सभी हंस उड़कर फिर से निषद्ध देश में राजा नल के उद्यान में पहुंच गए। राजा नल भी उद्यान में टहल रहे थे तो उनमें से एक हंस ने राजा नल तक राजकुमारी दमयंती के प्रेम का प्रस्ताव पहुंचा दिया, जिसे सुनकर महाराज नल बहुत प्रसन्न हुए। इधर दमयंती भी दिन रात राजा नल का ही ध्यान करती रहती थी। वह उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह उनसे मिलने कैसे जाए और अपने मन की बात को कैसे कहे। राजा नल के विषय में अधिक सोचने के कारण दमयंती अपनी सूध बुद्ध खो चुकी थी, जिस कारण से उसका शरीर भी दुबला होता गया और वह कमजोर सी दिखने लगी। फिर जब महाराज भीम ने देखा कि उनकी कन्या विवाह के योग्य हो गई है तो महाराज भीम ने दमयंती के स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में सभी देशों के राजाओं और राजकुमारों को बुलाया गया। स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा वहां पहुंचने लगे। जब देवर्षि नारद को दमयंती के स्वयंवर की बात पता चली तो उन्होंने भी देवराज इंद्र की सभा में जाकर सभी देवताओं को इसका समाचार दिया। इंद्र आदि समस्त देवता भी दमयंती के सौंदर्य से परिचित थे और वे भी दमयंती को पाने की कामना रखते थे। इसीलिए इंद्र आदि देवता भी दमयंती के स्वयंवर में जाने के लिए स्वर्गलोक से विदर्भ देश की ओर निकल पड़े। इधर महाराज नल को भी दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण पहुंच चुका था और वे भी बड़ी ही उत्सुकता के साथ दमयंती के स्वयंवर के लिए अपने रथ में बैठकर निकल पड़े। जब देवराज इंद्र आदि देवताओं ने राजा नल को भी दमयंती के स्वयंवर की ओर जाते देखा तो उन्हें बड़ी घृणा हुई। देवराज इंद्र आदि देवता अपना विमान लेकर राजा नल को रोकने के लिए उनकी ओर जाने लगे। रास्ते में ही देवराज इंद्र ने अपना विमान राजा नल के रथ के सामने उतार दिया। जब राजा नल ने देवताओं का विमान देखा तो वे रथ से नीचे उतरकर उस विमान के पास आ गए और सभी देवताओं को प्रणाम किया। तब देवराज इंद्र ने बड़ी ही चतुराई से राजा नल की ओर देखते हुए कहा, हे वत्स, तुम बहुत ही रूपवान और गुणवान हो। हम सभी दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं, इसीलिए तुम हमारा दूत बनकर विदर्भ देश में जाओ और राजकुमारी दमयंती के सामने हमारे विवाह का प्रस्ताव रखो और कहो कि इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर आदि देवता तुम्हारे स्वयंवर में पधार रहे हैं। वे तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जिस देवता को चाहो उसे अपना पति स्वीकार करो। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर राजा नल एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर देवराज इंद्र से कहा, हे प्रभु, मैं आपका संदेशवाहक कैसे बन सकता हूं, जबकि मेरा स्वयंवर में जाने का उद्देश्य भी वही है जो आपका है। मैं भी वहां राजकुमारी दमयंती का हाथ पाने के लिए जा रहा हूं, अर्थात मुझे भी स्वयंवर में भाग लेने का आमंत्रण मिल चुका है।
कृपया मुझे क्षमा करें, परंतु मैं आपका संदेशवाहक नहीं बन सकता। फिर देवराज इंद्र ने कहा, हे वत्स, देख लो, तुम हम देवताओं की आज्ञा को ठुकरा रहे हो, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। इसका परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देवराज इंद्र की ऐसी कठोर वाणी सुनकर राजा नल ने उनकी बात को स्वीकार करना ही उचित समझा। देवताओं के विरुद्ध जाना महाराज नल को उचित नहीं लगा और फिर उन्होंने देवताओं का दूत बनकर जाना स्वीकार कर लिया। और फिर राजा नल ने देवराज इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए उनका दूत बनकर विदर्भ नरेश के राजमहल में प्रवेश किया और वे राजकुमारी दमयंती को देवराज का संदेश सुनाने के लिए चले गए। तब वहां पर दमयंती और उसकी सहेलियों ने राजा नल के रूप को देखा तो वे सभी मुग्ध हो गए। वे शर्म के मारे राजा नल को कुछ भी बोल नहीं पा रही थीं। तब दमयंती की एक सखी ने पूछा, हे राजन, आप तो बड़े तेजस्वी दिखाई पड़ते हो, आप कौन हैं? और आपको महल में आते हुए किसी ने देखा कैसे नहीं? तब राजा नल ने कहा, हे देवियों, मैं राजा नल हूं और देवताओं के प्रभाव से मैं बिना किसी की दृष्टि में आए यहां प्रवेश कर गया हूं। मैं यहां अदृश्य रूप से आया हूं, इसीलिए मुझे कोई भी देख नहीं पाया। तब वह सखी फिर से बोली, हे राजन, आप किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं? कृपया हमें आपके आने का कारण बताइए। तब राजा नल ने कहा, हे देवियों, मैं देवताओं का संदेशवाहक बनकर आया हूं। भगवान देवराज इंद्र ने मुझे यहां भेजा है ताकि मैं उनका संदेश राजकुमारी दमयंती को पहुंचा सकूं। राजा नल राजकुमारी दमयंती को देखकर ही पहचान लेते हैं। उन्होंने जैसा उसका वर्णन सुना था, राजकुमारी दमयंती वैसी ही अत्यंत सुंदर और रूपवान दिखाई पड़ रही थी। राजा नल ने दमयंती से कहा, हे राजकुमारी, स्वर्ग के देवतागण स्वयं आपसे विवाह करने के लिए उत्सुक हैं। वे सभी आपके स्वयंवर में उपस्थित होंगे। आप इनमें से किसी को भी अपना पति चुन सकती हैं। यही संदेश मैं आपके लिए लाया हूं। अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें। उन सभी देवताओं में आप किसी एक को अपने वर रूप में स्वीकार कर लो। यही संदेश देने के उद्देश्य से मैं यहां आया था। यह सुनकर दमयंती बड़ी चिंता में पड़ गई। उसने बड़ी ही श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम किया और मंद मुस्कान के साथ राजा नल से कहा, हे स्वामी, मैं तो पहले ही आपको अपना सर्वस्व मान चुकी हूँ। मैं अपने आप को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। जिस दिन से मैंने हंसों के मुख से आपके विषय में सुना है, तभी से मैं आपकी ही राह देख रही हूँ। मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही थी। मैं इस स्वयंवर में केवल आपको ही पति के रूप में स्वीकारना चाहती हूँ। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना को अस्वीकार करेंगे तो मैं जहर खाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। आपके सिवा अब मैं किसी से विवाह नहीं कर सकती। दमयंती के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा नल को बड़ा दुख हुआ। वे दुखी मन से कहने लगे, हे राजकुमारी, महान देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं। यदि आप उनसे विवाह करेंगी तो आपको स्वर्ग का सुख मिलेगा। तो फिर आप मुझ जैसे तुच्छ मानव से विवाह क्यों करना चाहती हैं? मैं उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। आपको तो किसी देवता से विवाह करना चाहिए। देवताओं को नाराज करना एक मनुष्य के लिए मृत्यु के समान है। इसलिए मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। कृपया मुझे बचाइए और किसी देवता को चुन लीजिए। राजा नल की ऐसी बात सुनकर दमयंती बहुत उदास और दुखी हो गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर वह मंद स्वर में बोलने लगी, हे स्वामी, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं केवल आपको ही पति के रूप में वरण करूंगी। इसके लिए मुझे नरक में जाना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। तब राजा नल ने कहा, हे राजकुमारी, परंतु इस समय मैं देवताओं का संदेशवाहक हूं। यदि मैं अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करूंगा तो यह गलत होगा। मैं भी आपसे प्रेम करता हूं और आपसे विवाह करना चाहता हूं, परंतु इस समय ऐसा करना धर्म के विरुद्ध होगा। फिर राजकुमारी दमयंती बोली, हे स्वामी, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। उसके अनुसार कार्य करने पर आपको दोष नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न हो जाएगा। वह उपाय यह है कि स्वयंवर की सभा के मंडप में आप भी अन्य लोगों के साथ उपस्थित रहिए और मैं आपके पास आकर आपके गले में वरमाला डालूंगी। महाराज नल सत्य धर्म का पालन करने वाले थे। वे असत्य नहीं कह सकते थे। इसीलिए वे देवताओं के पास पहुंच गए। जब देवताओं ने उनसे राजकुमारी के बारे में पूछा तो राजा नल ने देवताओं को बताया, हे देवताओं, मैंने आपका संदेश राजकुमारी दमयंती तक पहुंचा दिया है।
परंतु वह तो मुझे ही वर के रूप में पाना चाहती हैं। इस स्वयंवर में वह मेरे ही गले में वरमाला डालने की इच्छा रखती है। अब मैंने आपके कहे अनुसार धर्म का पालन करते हुए इस दूत के कार्य को संपन्न किया। यह सुनकर देवता विचार करने लगते हैं और फिर उन्होंने एक युक्ति सोची। फिर सभी देवतागण और अन्य राजा महाराजा स्वयंवर सभा में पहुंच गए। सभी राजा अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। फिर दमयंती अपने हाथ में वरमाला लेकर उस स्थान पर अपने लिए वर का चुनाव करने पहुंच गई। धीरे धीरे दमयंती उस सभागृह में उपस्थित राजा महाराजाओं के सामने से आगे बढ़ने लगी। दमयंती ने वहां पर उपस्थित अनेक बड़े बड़े राजाओं को नापसंद किया और फिर अंत में वह उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर राजा नल खड़े हुए थे। जब दमयंती वहां का दृश्य देखती है तो अचंभित हो जाती है। उस स्थान पर राजा नल के समान दिखने वाले 5 पुरुष खड़े थे। वे सभी के सभी हूबहू राजा नल के जैसे ही दिख रहे थे। उन्हें देखकर दमयंती चिंता में पड़ गई और मन ही मन सोचने लगी, अब इन 5 में से असली महाराज नल कौन से हैं? सभी ने एक समान वस्त्र पहने हैं और सभी एक जैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। दमयंती को समझ में आ गया कि यह देवताओं की माया है। फिर दमयंती ने जान लिया कि अब इस समस्या से बाहर निकलने के लिए देवताओं से सहायता मांगनी चाहिए। फिर दमयंती वहीं पर खड़ी होकर देवताओं से प्रार्थना करने लगी और उनकी स्तुति करने लगी। हे देवताओं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। समस्त मनुष्यों के कल्याण के लिए आप सभी सदैव कार्यरत रहते हैं। आपके बिना सृष्टि का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। इस सृष्टि के आधार इन सभी देवताओं को मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए कि मैं अपने पति को सही से पहचान सकूं। दमयंती की स्तुति से सभी देवता गण प्रसन्न हुए और उन्होंने दमयंती को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वह अपने पति राजा नल को पहचान सके। दिव्य दृष्टि प्राप्त होते ही दमयंती ने राजा नल को पहचान लिया और उनके गले में उसने वरमाला डालकर उनका वरण कर लिया। स्वयंवर हो जाने के पश्चात सभी देवताओं ने राजा नल और दमयंती को आशीर्वाद दिया और स्वर्ग की ओर चले गए। जब सभी देवता स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तभी उसी समय मार्ग में उनकी भेंट कलयुग से हो जाती है। देवराज इंद्र उससे पूछते हैं, हे कलयुग, तुम कहां जा रहे हो? अभी तुम्हारे आने में कुछ समय शेष है। तब कलयुग कहता है, हे देवराज, मैं दमयंती के स्वयंवर में जा रहा हूं, उससे विवाह करने के लिए। यह बात सुनकर सभी देवताओं को बड़ी हंसी आ गई। देवराज ने कहा, दमयंती ने हम देवताओं का वरण नहीं किया, तो वह तुम्हारा क्या करेगी? हे कलयुग, स्वयंवर तो पहले ही समाप्त हो चुका है और दमयंती ने राजा नल को वरमाला पहनाकर अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। यह सुनकर कली को बड़ा ही क्रोध आया। उसे यह सब कुछ अपमान के जैसा प्रतीत हुआ और कहने लगा, यह तो अनर्थ हो गया। उस दमयंती और नल ने तो देवताओं का भी अपमान कर दिया है, इसीलिए उन्हें अवश्य दंड मिलना चाहिए। तब देवताओं ने कहा, हे कलयुग, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल का वरण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न है और वही दमयंती के योग्य है। वह शास्त्र धर्म का ज्ञाता है और सत्य धर्म का पालन करता है। इसीलिए उसे दंड देने का अर्थ है किसी पुण्यवान ब्राह्मण को नरक में डालना, जो कि एक महापाप है। इतना कहकर सभी देवता अपने स्थान को चले गए। लेकिन फिर जब कलयुग पृथ्वी लोक पर पहुंचा तो वह वहां द्वापर से मिला और उसके साथ चर्चा करने लगा। कलयुग ने द्वापर से कहा, हे भ्राता, मुझे राजा नल पर अत्यधिक क्रोध आ रहा है और मैं इस क्रोध को शांत नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए मैं राजा नल के शरीर में प्रवेश करूंगा और उसे राज्य विहीन कर डालूंगा और फिर दमयंती भी उसका साथ छोड़कर चली जाएगी। राजा नल को 64 खेलने का बड़ा शौक है, इसीलिए तुम 64 के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करो। फिर द्वापर ने भी कलयुग की बात मान ली। फिर द्वापर और कलयुग दोनों ही महाराज नल की राजधानी में गए। उस स्थान पर जाने पर कली को राजा नल के शरीर में प्रवेश करने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा था। वह राजा नल के शरीर में घुसने के लिए केवल राजा की एक भूल का इंतजार करने लगा। इस तरह बहुत समय बीत गया, लेकिन कली राजा नल के शरीर में नहीं घुस पाया। फिर 12 वर्ष बीत जाने के बाद राजा नल ने एक भूल कर दी। राजा नल संध्या के समय लघु शंका करने के लिए चले गए
और फिर बिना हाथ पैर धोए ही भोजन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग ने राजा नल के शरीर में प्रवेश कर लिया। फिर कलयुग ने अपना दूसरा रूप महाराज नल के भाई के पास भेज दिया। राजा नल का भाई पुष्कर दूसरे नगर में निवास करता था। कली ने वहां पर जाकर पुष्कर से कहा, हे राजन, मैं कली पुरुष हूं और मैं तुम्हें तुम्हारे भाई का सारा राज्य दिलवा सकता हूं। तुम राजा नल को 64 खेलने के लिए चुनौती दो, मैं जीतने में तुम्हारी मदद करूंगा। राजा नल का भाई पुष्कर कली की बात को मान लेता है। फिर वह पुष्कर निषद्ध देश में आता है और अपने भाई नल को दमयंती के सामने ही 64 खेलने की चुनौती देता है। दमयंती के सामने पुष्कर की 64 खेलने की ललकार को राजा नल सहन न कर सके और उन्होंने भी उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। राजा नल ने 64 खेलने का निश्चय किया। फिर खेल प्रारंभ हुआ। उस समय नल के शरीर में कलयुग प्रवेश कर चुका था और पासों पर द्वापर युग का नियंत्रण था। इसी कारण से नल जो कुछ भी जुए में लगाते वो हार जाते थे। प्रजा और मंत्रियों ने राजा को रोकना चाहा, लेकिन राजा नल अपना सब कुछ हारने तक नहीं रुके। जब मंत्रियों ने रानी दमयंती तक राजा को रोकने का संदेश पहुंचाया, तब दमयंती ने राजा नल से कहा, हे स्वामी, आपकी सारी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। कृपा करके रुक जाइए, आप जुए में सब कुछ हार जाएंगे। इतना कहकर दमयंती भी रोने लगी, लेकिन राजा नल कलयुग के वश में होने के कारण उसकी एक बात भी नहीं सुन रहे थे और वे जुआ खेलते रहे। द्वापर का पासों पर नियंत्रण था, इसलिए राजा नल जो भी पासे फेंकते थे उनके प्रतिकूल ही पड़ते। जब दमयंती ने यह सब देखा तो राजा नल के सारथी को बुलाया और अपने बच्चों को रथ में बिठाकर कुंडी नगर को भेज दिया, ताकि राजा नल अपने बच्चों को भी दांव पर न लगा दे। इसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा धन, साम्राज्य और राजमहल आदि 64 में जीत लिया और फिर वह बोला, हे भ्राता नल, क्या तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ और भी शेष है? यदि नहीं है तो तुम दमयंती को भी दांव पर लगा सकते हो। यदि तुम दमयंती को दांव पर लगा दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा सब कुछ लौटा दूंगा। लेकिन राजा नल दमयंती से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसीलिए उन्होंने दमयंती को दांव पर नहीं लगाया। 64 में सब कुछ हारने के बाद राजा नल और दमयंती अपना राज्य छोड़कर जंगल जंगल भटकने लगे। तब उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था। फिर एक दिन राजा नल ने देखा कि कई पक्षी उनके पास आकर बैठ गए। उन पक्षियों के पंख सोने के समान चमक रहे थे। नल ने सोचा कि अगर मैं इन पक्षियों के पंख प्राप्त कर लूं तो इनसे कुछ धन मिल सकता है। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपने पहने हुए वस्त्र डाल दिए, लेकिन वे पक्षी उनके वस्त्र भी लेकर उड़ गए। असल वे में पक्षी नहीं थे, बल्कि राजा के पास जो राजसी वस्त्र थे उसे कलयुग पक्षी बनकर छीनने को आया था। राजा नल अब निर्वस्त्र होकर बड़ी ही खिन्नता के साथ ऊपर देखता हुआ रह गया और मायूस होकर वह दमयंती के पास पहुंचा और उसे सामने के मार्ग दिखाते हुए कहने लगा, हे दमयंती, इन कई मार्गों को देखो। एक अवंती की ओर जाता है, दूसरा दक्षिण के पर्वतों की ओर और हमारे सामने वाला मार्ग विंध्याचल पर्वत की ओर जाता है। यह पियोशनी नदी समुद्र में समाहित होती है और यह मार्ग कोसल की ओर जाता है। तुम्हें अपने पिता के घर को लौट जाना चाहिए और मेरे साथ इस कष्ट को सहन नहीं करना चाहिए। राजा नल चाह रहे थे कि दमयंती उनके साथ रहकर दुख न भोगे और अपने घर को चली जाए, लेकिन राजा नल का दुख और लाचारी देखकर दमयंती की आंखें आंसुओं से भर गईं। दमयंती ने नल से कहा, हे स्वामी, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूँ। दुख में आपका साथ देना मेरा पहला धर्म है। ऐसा कहकर दमयंती राजा नल के मन के दुखों को हल्का कर देती है। उस समय नल के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था और ना ही जमीन पर सोने या बैठने के लिए कोई आसन था। नल और दमयंती के साथ कलयुग ने अपना क्रोध इस प्रकार से निकाला कि उसे कहीं का नहीं छोड़ा। एक ही दिन में राजमहल से निकालकर रास्ते के भिखारी जैसा हाल बना दिया। राजा नल ने सपने में भी अपने इस हाल का विचार नहीं किया होगा। फिर संध्या के समय वे दोनों वहीं पर ही सो गए। कुछ समय बाद नल गहरी सोच में पड़ गया और मन ही मन कहता है कि ये मुझसे बड़ा प्रेम करती है,
प्रेम के कारण ही इसे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। फिर राजा नल ने सोचा कि इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे इन दुखों से राहत मिल जाए और यह चलते चलते अपने पिता के राज्य को चली जाए। यह सोचकर उसने दमयंती की साड़ी को फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयंती गहरी निद्रा में थी और राजा नल उसे वहीं छोड़कर निकल गए। शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण राजा नल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसीलिए वे अपनी पत्नी को वन में अकेला छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती की आंख खुली तो उसने देखा कि राजा नल वहां पर नहीं है। यह देख वह बहुत दुखी हो गई और राजा नल को पुकारने लगी। जब दमयंती को राजा नल बहुत देर तक दिखाई नहीं पड़े तो वह जोर जोर से विलाप करने लगी और भटकती हुई जंगल के बीच पहुंच गई। वहां पर एक विशालकाय अजगर ने दमयंती पर आक्रमण कर दिया। दमयंती उस भयंकर अजगर को देखकर भय से चिल्लाने लगी। तब उसकी आवाज वहीं से गुजर रहे एक शिकारी के कान में पड़ी। वह शिकारी तुरंत ही दौड़कर वहां आया और यह देखकर कि दमयंती को अजगर निगल रहा है, उसने अपने तेज शस्त्र से अजगर का मुंह चीर डाला। फिर उसने दमयंती को अजगर से छुड़ाकर सहारा देकर भोजन करवाया। तत्पश्चात उस शिकारी ने कहा, हे देवी, तुम कौन हो? देखने से तो तुम अप्सरा लगती हो, किंतु इस निर्जन वन में क्यों भटक रही हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? दमयंती ने उसे सारी हकीकत बता दी। दमयंती की सुंदरता और चाल देखकर वह शिकारी उस पर अत्यंत मोहित हो चुका था। वह दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगा, लेकिन दमयंती को उसके मन के भाव समझ गए। उसने उस शिकारी की वासना को बहुत रोकना चाहा, उसे भाई तक कह दिया, लेकिन जब वह शिकारी किसी भी प्रकार से नहीं माना तो दमयंती ने उसे शाप दे दिया। दमयंती ने कहा, हे देवताओं, मैंने राजा नल के अलावा किसी और पुरुष का भी चिंतन कभी नहीं किया, और यदि यह बात सत्य है तो यह शिकारी अभी मरकर गिर पड़े। रानी दमयंती के इतना कहते ही उस शिकारी व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए और वह उसी जगह पर जलकर भस्म हो गया। उसके मर जाने के बाद दमयंती इस निर्जन और भयंकर वन में खो चुकी थी। फिर रास्ते में मिले लोगों से पूछती हुई वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। भटकते भटकते 3 दिन और 3 रात बीत गए और फिर वो अगले दिन शाम के समय राजा सुबाहु के राज्य में जा पहुंची। वहां उसे सब लोग पागल समझ रहे थे, बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। तभी उस राज्य की राजमाता की नजर दमयंती पर पड़ी। राजमाता ने अपनी दासी से कहकर उसे अपने पास बुलवा लिया और उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और ऐसे घूमते हुए तुम्हें डर नहीं है क्या? देखने से तो तुम ऊंचे कुल की लगती हो। बताओ, तुम्हारे साथ किसने अशुभ कार्य किया है? तब दमयंती ने कहा, हे माता, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं कुलीन हूँ और राजा की धर्म पत्नी हूँ। तब राजमाता ने कहा, ठीक है, देखने से तो तुम कुलीन ही लगती हो, इसीलिए अब तुम हमारे महल में ही रह जाओ। दमयंती ने कहा, हे माता, मैं आपके यहाँ रह तो जाऊंगी, पर मेरी 3 शर्तें हैं। मैं झूठा भोजन नहीं खाऊंगी, मैं कभी भी पैर नहीं धोऊंगी और पर पुरुष से बात नहीं करूंगी। तब वह राजमाता कहती है, हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्तें मंजूर है, तुम हमारे साथ अब राजमहल में ही निवास करो। वहीं दूसरी तरफ राजा नल जंगल में भटक रहे थे तो उसी समय उन्हें जंगल में आग लगी हुई दिखाई पड़ी। तभी राजा नल को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर महाराज नल उसकी ओर दौड़ पड़े तो उन्होंने देखा कि एक विशालकाय नाग कुंडली मारकर बैठा हुआ है। उस नाग को देखकर राजा नल ने कहा, हे नागराज, आप कौन हैं और इस वन में यह आग कैसे लगी? तब वह नाग कहने लगा, हे राजन, मेरा नाम करकोटक है। मैंने नारद मुनि के साथ छल किया था, इसीलिए उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था। उसी श्राप के कारण मैं चारों ओर से जंगल की आग में फंसा हूं। जब मैंने उनसे क्षमा मांगी तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब राजा नल इस जंगल से जा रहे होंगे तो वे तुम्हें स्पर्श करके तुम्हें श्राप से मुक्त कर देंगे। तब तक तुम्हें इसी जंगल में रहना पड़ेगा। इसीलिए हे राजन, मैं जानता हूं आप ही राजा नल हैं और मैं आप ही की राह देख रहा था। कृपया आप मुझे इस अग्निदाह से बचा लीजिए। मुझे इस स्थान से उठाकर मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। यदि आप मेरी रक्षा करते हैं, मैं आपके हित की बात बताऊंगा और आपका मित्र बन जाऊंगा। अभी मेरा शरीर विशालकाय है, इसे मैं छोटा करता हूं ताकि आप सहजता से मुझे उठा सको। फिर वह करकोटक नाग
अपना आकार छोटा बना लेता है। इसके बाद महाराज नल उस नाग को उस अग्नि से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। तब वह सर्प राजा से कहता है, हे राजन, अभी तुम मुझे जमीन पर मत रखना, तुम कुछ कदम गिनकर चलो। तब राजा नल 1, 2, 3 कहते हुए चलने लगते हैं और जैसे ही वे 10 कहकर 10वां कदम रखते हैं तभी वह करकोटक नाग महाराज को डस लेता है। उस करकोटक नाग का यह नियम था कि जब कोई दश बोलता है तो वह उसे दंश कर देता था। जैसे ही उस करकोटक नाग ने राजा नल को डस लिया तो वे अचंभित हो गए और उन्होंने उस नाग से कहा, हे नागराज, मैंने तो आपके प्राण बचाए हैं, फिर भी आपने मुझे ही क्यों डस लिया? तब वह करकोटक कहता है, हे राजन, आपको कोई पहचान न सके इसीलिए मैंने आपको डस लिया है। अब आपका रूप भी कुरूप हो गया है। मैं जानता हूं कि कलयुग ने आपको बहुत दुख दिया है। अब मेरे विष के प्रभाव के कारण वह आपके शरीर में रहकर दुख भोगेगा। हे राजन, आपने मेरी रक्षा की है, इसीलिए अब आपको किसी भी हिंसक पशु पक्षी या शत्रु का भय नहीं रहेगा। सब आपसे भयभीत होंगे। अब आप पर किसी भी प्रकार के विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा आपकी ही जीत होगी। उस करकोटक नाग ने राजा नल को दिव्य वस्त्र प्रदान किए और फिर वह उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गया। फिर उसके बाद राजा नल वहां से चलते हुए राजा रथुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंचे। वहां पर उन्होंने दरबार में पहुंचकर राजा से कहा, मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूं। घुड़ विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई भी नहीं है। बाहुक की बातें सुनकर उसे राजा अपने पास रख लेते हैं और उन दोनों की अच्छी मित्रता बन जाती है। राजा नल रथुपर्ण को घुड़ विद्या सिखाते हैं और रथुपर्ण राजा नल को 64 का खेल सिखाते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। उधर जब दमयंती के पिता विदर्भ नरेश को यह समाचार प्राप्त होता है कि उनके दामाद और उनकी पुत्री दमयंती का राज्य उनके हाथ से चला गया है और वे दुखी होकर वन में चले गए हैं, तब उन्होंने अपने राज्य के सुदेव नाम के एक विद्वान ब्राह्मण को राजा नल और दमयंती की खोज करने के लिए भेज दिया। जब वह सुदेव ब्राह्मण 6 दिन नरेश के राज्य में पहुंचता है तो उसने राजमहल में दमयंती को बैठा हुआ देख लिया। उस समय दमयंती वहां की रानी सुनंदा के साथ बैठकर धर्म कार्य कर रही थी। तब वह सुदेव दमयंती के पास गया और बोला, हे महारानी, मुझे आपके पिता ने आपको खोजने के लिए भेजा है। आपका परिवार आपकी और राजा नल की अत्यधिक चिंता कर रहा है। तब दमयंती ने भी उसे पहचान लिया। तब दमयंती ने उस सुदेव से अपने घर का कुशल मंगल पूछ लिया और बहुत रोने लगी। दमयंती को रोता हुआ देखकर सुनंदा घबरा गई और उसने तुरंत ही राजमाता को सारी बात बता दी। तब राजमाता बाहर आई और उन्होंने आकर उस सुदेव ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, यह स्त्री किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है? यह अपने परिवार से बिछड़कर यहाँ पर कैसे आ गई? तब उस सुदेव ने राजमाता को दमयंती का परिचय दिया। फिर सुनंदा अपने हाथों से दमयंती को स्नान कराती है और फिर दमयंती के दोनों भौहों के बीच में लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हुआ। उसके माथे का वह चिन्ह देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों रो पड़े, क्योंकि वह राजमाता दमयंती की मौसी थी और उसने यह बात उससे छिपाई हुई थी। फिर राजमाता दमयंती को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अपने पिता के घर भेज देती है। दमयंती अपने पिता के घर को चली जाती है और रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए उनसे प्रार्थना करती है कि वे उसके पति नल को ढूंढकर घर वापस लेकर आए। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा भीम सुदेव को बुलाते हैं और राजा नल को खोजने की योजना बनाते हैं। उस समय दमयंती सुदेव से कहती है, हे सुदेव, हो सकता है कि मेरे पति शर्म के मारे तुमसे ना मिले और गुप्त रहकर अपना जीवन व्यापन कर रहे होंगे। तब तुम उनसे यह बात कहना, वाह रे मेरे प्यारे छलिए, तुम मेरी साड़ी में से आधा वस्त्र फाड़कर चले गए। आपकी दासी उसी अवस्था में आपका इंतजार कर रही है। फिर वह सुदेव अपने साथियों के साथ राजा नल को ढूंढने निकल पड़े। बहुत दिनों के बाद एक ब्राह्मण वापस आया। उसने दमयंती से कहा, हे देवी, मैंने राजा रथुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में आपकी बात दोहराई तो किसी से कुछ जवाब नहीं मिला। लेकिन जब मैं वहां से वापस आने लगा तब बाहुक नाम के एक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया। बाहुक शरीर से अत्यंत कुरूप और उसके हाथ छोटे छोटे थे।
वह लंबी लंबी सांस लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो फिर भी वे अपने शील की रक्षा करती हैं क्या? मति भ्रष्ट करने वाला पुरुष उस समय विपत्ति के कारण दुखी और अचेत था, इसीलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चला रहा था तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर भी उड़ गए। जब ब्राह्मण ने ये बातें दमयंती से कहीं तो उसकी आंखों में आंसू भर गए। रोते हुए उसने अपनी माता को सारी बात बताई। तब दमयंती की माता ने कहा, यह बात वह अपने पिता से ना कहे, मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम के लिए भेजती हूँ। तब दमयंती ने सुदेव से कहा, हे सुदेव, आप जल्द से जल्द अयोध्या नगरी पहुंचे और वहां पहुंचकर राजा ऋतुपर्ण से कहना कि दमयंती फिर से स्वयंवर कर पति का चुनाव करना चाहती है। वहां बड़े बड़े राजा और राजकुमार आ रहे हैं और स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसीलिए अगर आप पहुंच सके तो वहां चले जाइए। जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है, इसीलिए राजकुमारी दमयंती कल शाम से पहले ही पति का वरण करेगी। यह बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से यह सब बातें बता दी। सुदेव की बातें सुनकर राजा ने बाहुक को बुलाया और कहा, हे बाहुक, हमें जल्द से जल्द विदर्भ देश में पहुंचना है। आज हम राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं। यह बात सुनकर जैसे नल का कलेजा ही फट गया और उसने सोचा, यह संभव नहीं है कि दमयंती दूसरा विवाह करना चाहती है। फिर नल और ऋतुपर्ण शीघ्रता से रथ में बैठकर विदर्भ देश में आते हैं। घोड़ों की चाल से दमयंती को पता लग जाता है कि हो ना हो इस रथ का सारथी स्वयं राजा नल ही है। जब उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो एक कुरूप व्यक्ति रथ की सवारी कर रहा था। दमयंती को पता लग गया कि वहीं राजा नल ही है। वह दौड़ते हुए उनके पास गई और उन्हें गले से लगा लिया। तभी राजा नल ने करकोटक नाग के जो वस्त्र पहने हुए थे उसे उतार दिए और पत्नी के सच्चे प्रेम के कारण कलयुग का असर भी समाप्त हो गया, जिस कारण से वह कलयुग राजा नल के शरीर से बाहर आता है और दमयंती का पति के प्रति प्रेम भाव देखकर उसे अत्यधिक घृणा हो जाती है। किंतु अभी भी द्वापर युग का काल थोड़ा शेष था, जिस कारण से वह कलयुग नल और दमयंती को अपने वशीभूत नहीं कर पाया था। और फिर उस कलयुग ने क्रुद्ध होकर दमयंती को शाप दिया कि हे दमयंती, आज तो तुम मेरे वशीभूत नहीं हो पाई, अपितु मैं कलयुग की नारियों को यह शाप देता हूं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देता हूं जो कि इस कलयुग के शाप में छिपे हुए हैं। कलयुग कहता है, ये स्त्रियां आलसी बन जाएंगी, देर से उठेगी, पति के साथ ही भोजन करेगी, वे अपनी से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगी और गुण अधिक धन की लालची बन जाएगी। अतः कलयुग में स्त्रियों का राज हो जाएगा। हर घर की पुत्र वधू काम के लिए घर से बाहर जाएगी। धन की प्राप्ति होने सवेचाचारिणी बन जाएगी। उन्हें पति से ज्यादा पराये पुरुष अधिक पसंद होंगे। वे सही समय पर विवाह नहीं करेंगी तथा स्त्री को जो मां बनने का वरदान मिला है उसका भी अपमान करेगी और स्वयं बच्चे को जन्म देना नहीं चाहेगी। हे पार्वती, कलयुग की स्त्री कम कम से वस्त्र परिधान करेंगी, उनका प्रेम भी झूठा होगा, बाल कटवाएगी, ठीक से बच्चों और परिवार की परवरिश नहीं करेंगी तथा अपने घर के वृद्ध लोगों को घर से बाहर निकाल देगी। हे गौरी, कुंवारी कन्या जो कि स्वयं देवी का स्वरूप है, वह भी विवाह पहले गर्भवती हो जाएगी। उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, केवल दिखावे के लिए ईश्वर की पूजा करेंगी। किंतु जो लोग धर्म का पालन करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जो स्त्री पति और ईश्वर सेवा सच्चे मन से करती है, वह देवी समान पूजनीय रहेगी। उन पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से कलयुग के श्राप के प्रभाव के कारण ही कलयुग की स्त्रियों में ऐसा बदल आया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कलयुग के श्राप के कारण आज की स्त्रियों में पवित्रता की कमी दिखाई पड़ती है। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।